कोसीकला की बाहरी कॉलोनी में अब नहीं होगी जल भराव की समस्या। पिछले कई वर्षों से कॉलोनी में जल भराव की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर है, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल ने शासन प्रशासन में पहल करते हुए इस समस्या से निदान करने का हल ढूंढ लिया है। वहीं उन्होंने प्रशासन से करोड़ों रुपए की ग्रांट लाकर जल्द ही इस पर कार्य भी शुरू करने की बात कही है। कुशीनगर पालिका अध्यक्ष धर्मेंद्र अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि नगर की कमला नगर कॉलोनी, राधा बिहार कॉलोनी से लेकर बैंक कॉलोनी, नत्थी कॉलोनी, ऑफिसर कॉलोनी तक के सभी लोग बरसात के दिनों में जल भराव की समस्या से काफी परेशान रहते थे। एक बार बारिश होने के बाद एक हफ्ते और 10 दिन तक पानी पूरी कॉलोनी में भरा रहता था, जिससे वहां आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियां होती थीं। उनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका द्वारा एक लेखा जोखा तैयार किया गया और प्रशासन को भेजा गया, जिस पर प्रशासन ने ध्यान करते हुए 1,80,00,000 रुपए सेशन किए हैं। उन्होंने इस बात पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि ये प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण और उनके अधिक प्रयासों से संभव हो पाया है। बहुत जल्द इस मार्ग पर एक बड़े नाले का निर्माण होगा, जो कि इन कॉलोनियों की जल भराव की समस्या को समाप्त करेगा। बताएं, आज जो विकास कार्य को लेकर जो चर्चा की गई है, क्या प्रेस वार्ता में क्या कहेंगे आप? सभी सम्मानित नागरिकों, नगरपालिका परिषद कोसीकला का वर्तमान बोर्ड अपने नगर के हित में 24 घंटे कार्य कर रहा है। आप सब लोगों को पता है, जैसा कि पिछले वर्षों में हमारे इस शहर को 2 भागों में बांटने का प्रयास किया गया, चाहे वो जातिवाद के नाम पर, चाहे वो संप्रदायवाद के नाम पर, चाहे वो भीतरी कोसी के नाम पर, चाहे वो बाहरी कोसी के नाम पर। हमने पूरा प्रयास किया है कि हम एक कोसी, 2 भाई एक माँ के, यानी कि चाहे बाहरी क्षेत्र हो चाहे वो मेरे अंदर का क्षेत्र हो, हम सभी क्षेत्रों को समान भाव से लेकर चल रहे हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा वर्तमान की माननीय योगी सरकार के लिए, जिन्होंने कोसीकला पर विशेष कृपा बरसाते हुए हमारी योजनाओं को धरातल पर लाने में अपना पूर्ण आशीर्वाद दिया है। इसी कड़ी में जिस समय आपने देखा होगा, ये वर्तमान बोर्ड 22 जून 2023 को जब प्रथम बोर्ड बैठक के साथ हमने कार्य संभाला, उसके बाद नंदगाम रोड पर जो अपना कोसीकला से गोवर्धन के लिए 6 लाइन रोड बनाया जा रहा है, उस रोड के दोनों किनारों पर हमने नालों का निर्माण कराने का प्रयास किया और हमारा वह प्रयास सफल हुआ। आज उस मार्ग पर स्थित करीब 1 दर्जन कॉलोनियों को उन दोनों तरफ के नालों के माध्यम से सहारा मिलेगा, जल भराव की समस्या का निदान होगा। आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से एक और बहुत बड़ी खुशखबरी, जिसका हमें वर्षों से इंतजार था और मेरे नगर वासियों को इंतजार था, राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित उन कॉलोनियों के लाखों लोगों को इंतजार था जो जल भराव की समस्या से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस जल भराव के कारण इन कॉलोनियों के लोग, माता बहनें, बच्चे, बुजुर्ग उस जल भराव में गिरकर न जाने कितने ही चोटिल हो गए थे। और नगर पालिका ने प्रयास तो किए, लेकिन साकार और सकारात्मक परिणाम उसके नहीं आए। लेकिन आज का दिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला है, जिस दिन में माननीय योगी सरकार ने हमारे इन राष्ट्रीय राजमार्ग की कॉलोनियों में जल भराव की समस्या के हमेशा के लिए उसका निपटारा हो, निदान हो, इसके लिए जल निकासी योजना के तहत जो हमारी नगरीय जल निकासी योजना माननीय योगी सरकार की चल रही है, उस योजना में 1,23,553 रुपये स्वीकृत किए हैं। इसके लिए मैं माननीय योगी सरकार के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, अपने क्षेत्रीय मंत्री माननीय चौधरी लक्ष्मी नारायण जी के लिए, अपने संपूर्ण बोर्ड, जनता जनार्दन के लिए, उन अपेक्षाकृत लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी आशीर्वाद से, जिनके सहयोग से, आप सब लोगों की भावनाओं से आज यह हम कार्य सफलता के रूप में करने जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि राधा बिहार कॉलोनी, गौतम विहार, कृष्णा विहार, नत्थी कॉलोनी, ऑफिसर कॉलोनी, गिरिराज कॉलोनी, बठेन रोड, बैंक कॉलोनी आदि क्षेत्रों की कॉलोनियों को एक जोड़ते हुए हम ये नाले का निर्माण करेंगे। और शालीमार रोड से प्रारंभ करके और अपने कृष्णा विहार कॉलोनी से प्रारंभ करते हुए ऑफिसर कॉलोनी ले जाकर हम बठेन रोड पर नाले का निर्माण एंड करेंगे। 1 किलोमीटर लगभग नाला प्रारंभिक चरण में हम बनाने जा रहे हैं, जिससे हमारी इन 1 दर्जन कॉलोनियों में
जहां जल भराव की समस्या दशकों से बनी हुई थी, लोग परेशान थे, लोग गंभीरता से इस विषय को उठाते चले आ रहे थे। हम बार बार आश्वासन दे रहे थे। मैं जानता हूं आज नगर पालिका परिषद के 25 वार्डों में हमारे 4 वार्ड ऐसे हैं जहां पर हमारे लोग बहुत ज़्यादा समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 13 का अंश और वार्ड नंबर 19, इन चारों ही वार्डों में रहने वाले लोगों का नगर पालिका परिषद का वर्तमान बोर्ड विशेष ध्यान दे रहा है, विशेष प्रयास कर रहा है कि इन 4 वार्डों में रहने वाले लोग जो अपने आप को उपेक्षित महसूस करते थे, जिनके साथ पिछले बोर्ड में कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार किया गया, केवल अपने मुंह जवानी करके उनको बरगलाया गया, उनको इस बात का एहसास दिलाया गया कि बाहरी कोसी और अंदर की कोसी बन गई है। मेरा पूरा प्रयास है, मेरे बोर्ड का पूरा प्रयास है कि हम चाहे वो बाहरी क्षेत्र हो चाहे वो अंदर का क्षेत्र हो, हम समस्त जनता जनार्दन को एक साथ लेकर हम कार्य कर रहे हैं। उसी का आज ये परिणाम है कि इतना बड़ा पिटारा माननीय योगी सरकार के आशीर्वाद से कोसी कला को विकास की राह पर ले जाने के लिए हमको मिला है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और उम्मीद करना चाहूँगा कि हमारी भावनाओं को जिस प्रकार जनता समझ रही है, हमारी कोसी कला नगर पालिका परिषद के कार्यों को जिस प्रकार आप लोग सकारात्मक रुख में ले रहे हैं, मेरा पूरा 24 घंटे का प्रयास है कि इन 5 सालों के अंदर, जिसमें मेरे 17 महीने निकल चुके हैं, आगामी इन 43 महीनों के अंदर मैं चाहता हूं, मेरा पूरा प्रयास है और माननीय योगी सरकार का पूरा आशीर्वाद है कि हम हर समस्या का निदान करते हुए अपने नगर के, अपने क्षेत्र के वासियों को हर वो सुख सुविधा दें जिस सुख सुविधा के वो भागीदार हैं, जिस सुख सुविधा को लेकर वो गांव देहात से अपनी यात्रा शुरू करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, वो मेरी माता बहनें, वो मेरे बुजुर्ग कोसी कला पधारे, उन कॉलोनियों में रहने लगे। लेकिन आज तक इससे पहले शायद किसी ने गंभीरता से उनके दुखों को हरने का कार्य नहीं किया। ये वर्तमान बोर्ड ने, मैंने, आपके इस भाई ने, आपके इस साथी ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए आज उसका परिणाम इस खुशी के साथ आपके साथ साझा कर रहा हूं कि शायद आपने ये कल्पना नहीं की होगी कि इन कॉलोनियों का जल भराव हम हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। यह नाला 3 फुट गहरा, 3 फुट चौड़ा और 10 इंच के आरसीसी निर्माण के साथ बनेगा। उसके ऊपर स्लैब डाली जाएगी ताकि आप यदि उस पर वाहन भी चलाएं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस नाले को पूर्ण रूप से ढका जाएगा ताकि उसकी गंदगी इन कॉलोनियों में ना रहे, ताकि उससे कहीं किसी को खतरा पैदा ना हो। हर स्थिति से इस नाले को बहुत मजबूती के साथ बनाया जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आगामी बरसाती मौसम से पहले हम इस नाले का निर्माण करके नगर पालिका परिषद के मात्र 2 साल के कार्यकाल के अंदर न केवल अंदर के क्षेत्र में बल्कि बाहरी क्षेत्रों में रहने वाले उन नागरिकों के लिए एक विशेष सुविधा। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।